जोधपुर के झालामन चौराहा स्थित श्री कृष्णा बस्ती नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में रविवार 1 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन सायं 4 बजे पूज्य राम सनेही संत श्री श्रवण जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सोहनलाल चौधरी ने की, जबकि मंच संचालन अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने किया। सम्मेलन से पूर्व माता बहनों द्वारा नवदुर्गा मंदिर से व्यासपीठ तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद पूज्य संतों के सानिध्य में सर्व हिंदू समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान सरकार के पूर्व निदेशक अशोक झालामंड, भाजपा युवा नेता सुरेश कुमार नागौरी एवं झालामंड चौराहा व्यापारी समिति के अध्यक्ष हनुमान मोहन प्रजापत विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता संत श्री श्रवण जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेश सहित अन्य देशों में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों से सिख श्रवण जी महाराज पर हो रहे अपने संबोधन में हिंदू समाज पर हो रहे वे समस्त हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने भारत में हिंदू जनसंख्या में आ रही कमी और धर्मांतरण की घटनाओं पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। वरिष्ठ अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने कहा कि एक मंच, एक जाजम और एक थाली पर बैठकर समस्त हिंदू समाज का एकत्र होना सामाजिक एकता का अनुपम उदाहरण है। वहीं अशोक झालामंड ने अवैध घुसपैठ, अवैध निर्माण और उनकी फंडिंग की जांच की मांग करते हुए एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया। जोधपुर से संवाददाता पवन प्रजापति की रिपोर्ट। क्योंकि 3 बजे तो वहां के लोगों, मैंने 2:30 बजे कथा पूरी की और 3 बजे वहां से मुझे लोगों ने निकलने दिया। कोई तो इधर चलो इधर चलो। मैंने उनको कहा भी, मैं आज यदि जोधपुर के उन लोगों के वचनों में बंधा हुआ नहीं होता तो मैं आप लोगों के बीच में रहता। फिर लगभग 1.5 घंटे के अंदर मैं आप लोगों के बीच में नागौर से चलकर यहाँ पहुंचा। परंतु यहाँ की जब व्यवस्था देखी तो मैंने अभी जैन साहब से कहा, मैंने कहा इन लोगों को जगाने के लिए लगता हमें एक जन्म और लेना पड़ेगा। सज्जनों, डॉक्टर साहब ने 5 बातें इस विराट हिंदू सम्मेलन के लिए रखी है, जिसमें एक बात का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में भाई साहब विराजित है। पर्यावरण, जो अपना ये हिंदू विराट सम्मेलन चल रहा है, इसका एक मेन उद्देश्य है हमारा पर्यावरण कैसे बचे। दूसरा उद्देश्य है, आज हम जो धर्मों में अपनी जातियों में बंट रहे हैं। कल जैन साहब हमारी नांदड़ी बस्ती का एक मैंने बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा। उस मंच पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं, 36 कौम के 36 लोगों को हमने मंच पे बिठाया। उस मंच पे बावरी भी था, मेघवाल भी था, हरिजन भी था, दमामी भी था, जाट भी था, राजपूत भी था, चारण भी था, राजपुरोहित भी था, ब्राह्मण भी था। यानी उस बस्ती में जो भी निवास करते हैं सबको हमने मंच पे बिठाया और हमने कहा हम एक साथ एक दूसरे के हाथ से पानी पिएंगे। आप लोग यह मंच से केवल सुनते होंगे कि हम समाज को एक साथ लेकर चलेंगे। आज कोई है कि मेरे साथ अभी किसी हरिजन के घर भोजन करने के लिए चलोगे? ऐसा कोई भाई है? ये हमारे सोहन जी 2 भाइयों ने, आज हमें कोई हरिजन कोई दूसरा नहीं है, वो अपना ही भाई है, छोटा सेवक। एक मां के, मां भारती के 4 बेटे हैं। एक बेटे को देश की रक्षा के लिए सेवा दी गई है, एक बेटे को मां भारती की आरती उतारने की सेवा दी गई है, एक बेटे को मां भारती के जितने भी सपूत हैं इनके पेट भरने के लिए अनाज पैदा करने की सेवा दे रखी है, और एक बेटे को इन सब के साथ में रहकर हमेशा सेवा का भाव रखते हुए हमेशा सम्मान के साथ में उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, ये भाव। उस भाई को हमने क्या किया, आज शूद्र मान लिया। उसके हाथ का हम पानी नहीं पीते, आज हम उस भाई के साथ में बैठते नहीं हैं। इसी के कारण
जब हमारे इस देश में, अभी भाई साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय बचा है, जिन लोगों ने हमारे देश का टुकड़ा किया वो वापस मिल जाएगा। परंतु विचार कीजिए, कहना आसान है परंतु जीवन में ये होना बहुत कठिन है। जिस समय देश का बंटवारा हुआ था उस समय केवल मात्र 10 लाख मुस्लिम लोग इस देश में रहे, परंतु आज इस देश में 40 करोड़ मुस्लिम हैं। कितने वर्ष हुए? 35 वर्ष वो और 25 वर्ष ये, 26 साल। इतने वर्षों में हिंदू घटता जा रहा है, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और हम दोष दूसरों को दे रहे हैं। कभी तो मुसलमानों को दोष देंगे, कभी हम क्रिश्चियनों को दोष देंगे, और हम तो संकट में हैं, हम तकलीफ में हैं। आज हमारा हिंदू समाज नीचे क्यों जा रहा है? इसका 2 कारण है। पहला, हम हमारे भाइयों का सम्मान नहीं करते, हम हमारे भाइयों का तिरस्कार करते हैं। अरे वो एक समय था कि हमारे भाइयों को हमारे सामने पांव में पहनने वाले जूतों को भी छुपा कर लेके जाना पड़ता था। भाई हमारे थे, परंतु ऐसी विषम परिस्थितियां बनी इस देश में कि हमारे ही भाई आज हमारे सामने से जूते कपड़ों में छुपा कर लेके जाते थे कि उनको जूता भी नहीं पहनने दिया जाता था। परंतु आज हमारे देश में 1950 के अंदर संविधान की स्थापना हुई और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समानता के भाव में साथ में लेकर चलने के लिए ये हम सबको संविधान दिया। फिर भी आज इस स्वतंत्र देश में भी ऐसी कई जगह हैं, ऐसे कई स्थान हैं जहां आज भी हमारे भाइयों को हम साथ में नहीं बिठाते हैं। हम कभी भी उनके हाथ का पानी नहीं पीते, हम कभी भी उनके हाथ का भोजन नहीं करते। इसलिए हम घट रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। क्यों? घर में चाचा जी आते हैं तो हम जिस चीनी के कप में चाय पीते हैं वो चाचा जी को देते हैं। क्या वो अपने चाचा है? अरे अपने भाई, अपने चाचा, अपने दादा, उनको तो हम अलग कर रहे हैं। और उन्होंने अपने सिर पर टोपी धारण की और अपने घर में आए, चाचा जी हमारे साथ में सोफा पर बैठो, लो ये आपके लिए चाय। और हमारा भाई आएगा तो हम एक प्लास्टिक के कप में लाकर चाय पकड़ाएंगे। क्या ये भेदभाव रहेगा जब तक हमारा हिंदू एक होगा? विचार करने की बात है। हम कहते हैं समाज को सुधारो, समाज में एकता लाओ, सबको एक समान समझो। यदि किसी ने कोई गलती कर भी दी तो उसको समझाने का प्रयास करो। सज्जनों, हम हिंदुओं का अन्न खाते हैं। आज हम एक एक हिंदू के घर जाते हैं, वो हमें अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन का अन्न खिलाते हैं। उस अन्न को खाने के कारण आज हमारे अंदर ही अंतरपीड़ा हो रही है। इसलिए हमको इस मंच के माध्यम से ये तो हमारे